हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है कार्ड से मिलान करें। कार्ड क्या होता है, किसी को पता है? कार्ड एक मोटा सा गत्ता हो सकता है, कार्ड एक शादी का कार्ड भी हो सकता है, या फिर कार्ड एक फलों का कार्ड हो सकता है, एक आकृति का कार्ड हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी अलग अलग तरह के कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 30 यानी 30 पर। इससे पहले हमने पाठ नंबर 9 में पढ़ा था अंतर निकालना। तो हमने दो एक जैसी फ़ोटो देखी थी, साथ ही उनमें से जो जो चीज़ें अलग थी उस पर घेरा लगाया था, यानी उनमें अंतर को हमने ढूंढ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसमें कि हमें कार्ड से मिलान करना है। तो अब हम कार्ड से मिलान कैसे करेंगे उसके लिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको इस पेज पर कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी को रंगों के नाम पता है। तो सबसे पहले बताइए आपको कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीला रंग, हरा रंग और लाल रंग। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा था गोला, त्रिभुज, वर्ग, आयत। इस तरीके से आपको यहाँ पर कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाई दे रही है एक गोला, दूसरे नंबर पर है एक त्रिभुज, तीसरे नंबर पर है एक स्टार यानी तारा, और चौथे नंबर पर है एक आयत। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चार चीज़ें दिखाई दे रही है। तो हमने पहले रंगों के नाम पता किए, उसके बाद हमने आकृतियों को पहचाना, उसके बाद हमने आकृतियों के नाम पता लगाए। अब हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एक जैसे कटआउट वाले खाली स्थान पर चिपकाए, यानी एक जैसे जो कटआउट है वह आपको खाली स्थान पर चिपकाने हैं। तो आपको एक तरफ यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको इस खाली बॉक्स में आकृतियों को चिपकाना है। तो उसके चिपकाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास तो आकृति है ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपनी कॉपी पर आकृति बनाएंगे, फिर उसमें रंग भरेंगे और उसको यहाँ पर चिपकाएंगे। हमें क्या करना है, हमें अपनी बुक के सबसे लास्ट वाले पेज पर जाना है। सबसे लास्ट वाले पेज पर जाने के बाद हमें वहाँ पर सेम ऐसी ही आकृतियाँ दिखाई देंगी। हमें उन्हें कट करना है और कट कर लेने के बाद यहाँ पर हम उसे अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो ये एक्टिविटी आप अपनी टीचर के सामने ही करें, या फिर अगर आप इसे घर पर कर रहे हैं तो अपने घर के किसी बड़े के साथ मिलकर आप इस एक्टिविटी को करें। अकेले आप इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे क्योंकि आप छोटे हैं और आप कागज़ कट करते समय अपने आप को चोट लगवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर चित्रों को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को लेंगे और बुक के सबसे अंतिम पृष्ठ यानी सबसे लास्ट वाले पेज पर जाएंगे। सबसे लास्ट पेज पर आपको यहाँ पर ऐसे ही आकृतियाँ दिखाई देंगी और अलग अलग तरह की पट्टियाँ दिखाई देंगी। तो आप इनको बिल्कुल सावधानी से अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। किसी भी आकृति को बीच में से कट करके खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यह देखिए, इस तरीके से हमने अपनी सभी आकृतियां कट कर ली है। अब इन आकृतियों को कट कर लेने के बाद आप वापस से अपनी बुक लेंगे, अपनी बुक के पाठ नंबर 10 पर जाएंगे यानी पेज नंबर 30 पर। उसके बाद सभी आकृतियों को उनके सामने लगेंगे, जैसे रखेंगे जैसे कि वह दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर गोला है तो गोले के सामने गोले को रखेंगे, उसके बाद त्रिभुज के सामने त्रिभुज को रख देंगे, स्टार के सामने स्टार रखेंगे,
और आयत के सामने आयत को रख देंगे। उसके बाद फेविकोल यानी गोंद लगाकर उसको उसके सामने ही चिपका देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो इस तरीके से चिपका लेने के बाद आपका यह पार्ट पूरा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आराम से सभी आकृतियों को चिपका लेंगे। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आपको वीडियो के अंदर ही सभी तरीके मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको सभी आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सावधानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी सुंदर तरीके से आप अपनी आकृतियों को चिपका लेंगे। यह काम करते समय अपने साथ किसी बड़े को आप जरूर रखेंगे, ताकि आपको कैंची से आकृतियां कट करते समय चोट ना लगे। इस तरीके से देखिए आपकी सभी आकृतियां पेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपको पार्ट नंबर 31 की एक्टिविटी करनी है। उस पर आपको स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए इस तरीके से हमने सभी आकृतियों को वीडियो के अनुसार कट करके पेस्ट कर लिया है। यानी पहले हमने पीछे से काट लिया है, उसके बाद हमने आगे उसको चिपका दिया है। तो इस तरीके से आप भी सुंदर तरीके से अपनी अपनी पुस्तक से अपनी अपनी आकृतियों को कट कर लेंगे और फिर चिपका लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 3131 पर। इस पर बताइए आपको कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पीला रंग दिखाई दे रहा है, हरा रंग दिखाई दे रहा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है। तो अब आप इन्हें पहचानिए, यह किस चीज़ के चित्र है। क्या आप बता सकते हैं यह कोई सब्जी है या यह कोई फल है? जी हाँ, यह है फल। तो यह कौन कौन से फल है, आप इनको पहचानिए और इनके नाम बताइए। सबसे पहले है यहाँ पर आम, नंबर 2 पर है स्ट्रॉबेरी, नंबर 3 पर है केला, नंबर 4 पर है अंगूर, नंबर 5 पर है अनानास और नंबर 6 पर है सेब। तो इस तरीके से हमने इस पेज पर भी रंगों को पहचान लिया है, साथ ही फलों को पहचान लिया है और फलों के नाम को भी पहचान लिया है। अब हमें क्या करना है, फल के रंग के कार्ड को उसी फल के नीचे चिपकाएं। तो जहाँ से अभी हमने अपनी आकृतियाँ कट की थी उसी पेज पर नीचे आपको कुछ रंग बिरंगी लाइंस दिखाई दे रही थी, उसे हम बोलते हैं रंग बिरंगी पट्टियाँ। तो अब आपको उन पट्टियों को भी कट कर लेना है। पट्टियों को भी हम काट लेंगे और जिस रंग की पट्टी है उसी रंग के फल के नीचे चिपकाएंगे। जैसे कि हमारा आम कैसा होता है, हमारे आम का रंग होता है पीला, तो पीली पट्टी हम आम के नीचे यहाँ पर चिपका देंगे। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी का रंग होता है लाल, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लाल रंग चिपका देंगे। ऐसे ही अंगूर के नीचे हरी पट्टी चिपकाएंगे, अनानास के नीचे लाल पट्टी चिपकाएंगे, सेब के नीचे भी लाल पट्टी चिपकाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सभी अलग अलग तरह की पट्टियों को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी अपनी पट्टियों पर फलों के नाम भी लिख सकते हैं। तो आपको सभी चीज़ों के उत्तर वीडियो में ही मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही साथ आप इसे अपने घर के बाकी सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वह बच्चे भी वीडियो देखकर सीख सके, और जिसके पास बुक नहीं है वह भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके। तो अब हम अपने पेज नंबर 31 का काम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पट्टियों को पीछे से काट लिया है। अब हम इन पट्टियों को उनके रंग के साथ रख देंगे। उनके रंग के साथ रख देने के बाद अब हम इन्हें अच्छे तरीके से फेविकोल लगाकर
वीडियो में दिखाए अनुसार पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि आम के नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, तो आप उस बॉक्स पर फेविकोल यानी गोंद लगा सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अपनी पट्टी को रखकर अच्छे तरीके से चिपका सकते हैं। ऐसे ही आप स्ट्रॉबेरी के बॉक्स पर फेविकोल यानी कि गोंद लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रॉबेरी की पट्टी को चिपका देंगे। ऐसे ही आप बाकी फलों की पट्टियों को भी एक एक करके अच्छे तरीके से चिपका लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पर अनानास का रंग आपको थोड़ा लाल और संतरी मिक्स करके दिया गया है, लेकिन अनानास देखने में हरा या पीले रंग का हमें दिखाई देता है। तो इस पर हमें जो पट्टियां दी गई है, अभी हम वही पट्टियां चिपकाएंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो हमारे पास 2 लाल पट्टियां हैं और एक हल्की ऑरेंज रंग की पट्टी है, तो उसको हम अनानास के नीचे ही पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, आप अनानास के नीचे की पट्टी को पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपके सेब के नीचे जो बॉक्स दिया गया है, आप उस पट्टी पर फिर से फेविकोल लगाएंगे और उसके नीचे भी पट्टी को पेस्ट कर देंगे। पट्टियां चिपकाते समय ध्यान रखें, बॉक्स से बाहर फेविकोल आपको नहीं निकालना है, वरना आपके बुक के पेजेस भी चिपक सकते हैं। आपको केवल बॉक्स के अंदर ही फेविकोल को लगाना है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है। आते हैं आगे। तो यह देखिए, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पट्टियों को पेस्ट कर दिया है। सभी पट्टियों को पेस्ट कर देने के बाद अब हम उनके नाम भी यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि आम, स्ट्रॉबेरी, केला, अंगूर, अनानास, सेब। आप इस तरीके से वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 लाल पट्टियाँ दी हुई है, उसमें से एक में हल्का सा अंतर है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बिल्कुल लाल होती है और सेब भी बिल्कुल लाल होते हैं, लेकिन अनानास का रंग यहाँ पर थोड़ा सा हल्का लाल दिया गया है, जिसकी पट्टी आपको थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। तो जो पट्टी अलग दिखाई दे, आप उसको अनानास के नीचे चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पाठ नंबर 10 पूरा होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।